अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनाब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स नंबर होता क्या है। इंडेक्स नंबर एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो भी आइटम्स होते हैं हमारे उनके प्राइसेस में यानी रेट्स में जो भी प्रीवियस और करंट ईयर में डिफरेंस आ रहा होता है वो हम इंडेक्स नंबर के ज़रिए पता लगाते हैं। इंडेक्स नंबर दो तरह के होते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड और दूसरे नंबर पे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। दो तरह से हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3 एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है लास्पेयर मेथड, दूसरे नंबर पे पाशे मेथड, तीसरे नंबर पे फिशर मेथड। और इसमें जो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं इन मेथड्स में उनको याद करने की मैं एक टेक्निक बता दूंगा। बहुत ही आसान तरीका है, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना और ये फार्मूले के अंदर यूज़ की जाती है। यहाँ पे P1 मीन्स प्राइस ऑफ करंट ईयर, PO मीन्स प्राइस ऑफ प्रीवियस बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और Q ऑफ मीन्स क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। यानी कि सवाल में आपको दो तरह का डाटा दे दिया जाएगा। एक तो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर मीन्स बेस ईयर जिसको कहा जाता है, और करंट ईयर का डाटा दे दिया जाएगा। इन डाटा की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर मेथड के तहत जो फार्मूला होता है, जो उसमें क्या होता है, सिग्मा P1 QO डिवाइड बाय सिग्मा PO QO मल्टीप्लाई बाय 100। पाशे मेथड का जो फार्मूला है वो सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा PO Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। फिशर मेथड के तहत जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, लास्पेयर और पाशे दोनों फार्मूलों का कम्बिनेशन होता है। वो किस तरह से देखें, दोनों फार्मूलों को पहले आप लिखेंगे, उसको अंडर रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब इसकी टेक्निक क्या है फार्मूलों को याद करने की। लास्ट पे में आपने 1000 जो है उसको याद रखना है। यानी आप पहले सबसे पहले कि आप सबसे पहले PQ डिवाइड बाय PQ लिख देंगे और बाद में 1000 आ जाएगा। 1000 कैसे लिखिएगा, 1000। इसी तरह से पाशे में सिग्मा PQ डिवाइड बाय सिग्मा PQ। इधर कौन सा न्यूमेरिक वर्ड याद रखना है, 1101। 11 के 01 कैसे लिखेंगे, 1101। यानी कि 1000 और 1101 को याद रखना बहुत आसान होता है। और फिशर मेथड का जो फार्मूला है वो तो बहुत ही आसान है। लास्ट पे और पाशे को याद कर लेंगे तो थर्ड फार्मूला बआसानी याद हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो तरह का डाटा मौजूद है, यानी कि 2004 और 2011 दो ईयर्स का डाटा मौजूद है और ये सारे आइटम्स हैं इनके। यानी कि ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका दूसरे लफ्ज़ों में ये बेस ईयर है, और ये जो करंट ईयर है ये आपका 2011 ये आपका करंट ईयर कहलाता है। अब इस क्वेश्चन की मदद से हम अपने सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला कॉलम है हमारा PO। इसमें जो डाटा है 10, 35, 30, 10, 40। क्वेश्चन के अंदर जो प्राइसेस गिवन है बेस ईयर की, बेस ईयर कौन सा है, 2004। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये सारी ले लेंगे। क्वेश्चन में देखें आप, बेस ईयर की जो क्वांटिटी है 10, 3, 5 to 22, इसको हम सॉल्यूशन में QO से शो करेंगे। इसी तरह से करंट जो ईयर है हमारे पास की प्राइसेस को P1 से डिनोट करेंगे, 20, 40, 28, 40। और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसको हम Q1 से आंसर के अंदर शो कर देंगे, यानी कि 25, 10, 15, 25। अब लास्ट पेयर के फॉर्मूले को आपने माइंड में रखना है, यानी कि P1 QO, यानी कि P1 की प्राइसेस को QO की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे
हमेशा प्राइसेस जो है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है, प्राइसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे 20 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आंसर आ जाएगा। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब 100 आंसर आ जाएगा। इससे सो ऑन। अब फार्मूले में क्या है जनाब, POQO, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम। 10 10 100, 35 3 105, 30 मल्टीप्लाई 5 150, 10 को 20 से करेंगे तो 200 आंसर आ जाएगा। 40 को 2 से 80। अब जो भी आंसर आएगा इन सब को आपस में प्लस कर देंगे। सेकेंड लास्ट और लास्ट कॉलम को जब हम प्लस कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 660 और 685। ये आपने ख़ुद कैलकुलेटर पे करना है, सिर्फ देखना नहीं है। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा देखें और इसको फिर बगैर देखे भी सॉल्व करना है। अब यही वैल्यूज़ जो है वो फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 660 डिवाइड बाई 6835 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 103.94। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाशो और फिशर मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।